बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो केक है ये मेरी बहुत ही पुरानी कस्टमर है। सालों हो गए इनको मुझसे इनकी बेटी की पैदाइश से लेकर इनकी बल्कि शादी का भी केक मैंने ही बनाया था, और उसके बाद इनकी वेडिंग एनिवर्सरी के भी केक्स मैंने बनाए। इनकी फैमिली के ऑलमोस्ट इनके सारे केक्स मैं ही बनाती हूँ। तो इनकी बेटी की जो पैदाइश थी उनका केक मैंने बनाया था। फिर इन्होंने हाफ का 6 मंथ का जो था वो केक्स भी मुझसे बनवाया था। तो माशाल्लाह से ये मेरी बहुत ही रेगुलर और पुरानी कस्टमर है। जब भी इनको केक्स चाहिए होते हैं तो ये मुझी से केक बनवाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये जो केक था ये इनकी बेटी की बर्थडे का ही था, और ये इन्होंने स्कूल में एक्चुअली जब लास्ट इनके बेटी की बर्थडे थी, बस इन्होंने उस वक्त नहीं किया। आई थिंक सो कुछ इन्होंने स्कूल में, हाँ स्कूल बंद थे, तो जिसकी वजह से इनका प्लान था कि इस दफ़ा ये स्कूल में फ्रेंड्स के साथ ही करेंगी। तो इस वजह से जैसे ही स्कूल रीओपन हुए तो उन्होंने अभी मुझे ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये थी कि इन्हें, क्योंकि सुबह स्कूल के टाइम में 8 o'clock इन्होंने मुझे बोला कि इनको केक चाहिए। तो मेरी कोशिश थी कि मैं रात को ये सारा केक बना के जो है ना 1 day बिफ़ोर मैंने जो इसके सारे फाउंडेंट वाला वर्क था वो मैंने कर लिया था। तो मैंने फिर रात को इसको, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि 8 o'clock चाहिए, तो बस मैंने वो जब बना लिया सारा बना के सेट करके मैंने इनको पिक्चर भेजी। तो इन्होंने बोला कि 9 o'clock तक मैं इनको सेंड कर दूँ। तो मैंने इन्हें बोला भाई आपने तो मुझे 8 o'clock बोला था, काश कि आप मुझे बता देती, तो क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को सुबह स्कूल भिजवाती हूँ 8 बजे। तो मैंने कहा मैं उसके बाद ये सारा फाउंडेंट का जितना वक्त था ये मैं सुबह ही उठ के लगा लेती, लेकिन ऑलरेडी मैं सब कुछ लगा चुकी थी। और मुझे टेंशन भी थी क्योंकि इसका फ्रॉक जो था एल्सा का वो बहुत हैवी हो रहा था इसकी फ्रिल की वजह से। तो मुझे टेंशन थी कि ये ना हो, क्योंकि केक जो था वो क्रीम केक था और बहुत ही मॉइस्ट केक होते हैं मेरे, तो इस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ये स्लिप ही ना हो जाए। इस वजह से आपने देखा होगा मैंने इसमें काफ़ी सारी टूथपिक्स लगाई हैं इसके फ्रिल के अंदर, और सारी, ताकि ये अच्छे से कोशिश ये की कि ना निकले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकला भी नहीं था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी रात बस एक ही प्रॉब्लम मुझे लगी थी, जब उन्होंने मेरे साथ पिक्चर शेयर की वैसे उन्होंने मुझे बताया नहीं था। लेकिन ये जो पीछे जितने फाउंडेंट का वर्क था उसमें से कुछ जो थे वो गिर चुके थे, क्योंकि सारी रात फ्रिज में रहने की वजह से वो फाउंडेंट आप मेल्टिंग की तरफ जाता है, तो इसलिए वो जस्ट जिस वक्त मैंने डिलीवर कराया था उस वक्त तो ठीक थे, जब फ्रिज से निकालने लगे ऑब्वियसली वो बाहर थोड़ी देर बाहर जाके तो वो फिर सॉफ्ट हो गए और वो फिर गिर गए। लेकिन ओवरऑल बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा केक था, और जो उन्होंने माशाल्लाह अपनी बेटी के लिए जितनी एफर्ट्स की हुई थी, जितने गुडी बैग्स और जितना उन्होंने मतलब सारा अरेंजमेंट किया हुआ था बच्चों के लिए, वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग था कि जितना उन्होंने इसके ऊपर हार्ड वर्क किया हुआ था। तो ये माशाल्लाह से 2 pound का केक था मेरा ये, और साथ ही उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग भी की हुई थी। तो इसके ऊपर बस उनका मैंने हैप्पी बर्थडे सेम जैसे कि केक का डिज़ाइन उन्होंने मुझसे शेयर किया था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उसी तरह से इनका केक का बना लूँ। तो इसी तरह से उसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे जो उनका नेम था, तो इनकी बेटी का जो नेम था बिल्ला, वो फिर मैंने इसके ऊपर लिख दिया था इसी तरह से ही। तो माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से डिलीवर भी हो गया था। डिलीवर भी मुझे खुद ही करवाना था, तो ये था कि जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ऑब्वियसली सुबह सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग के केक्स होते हैं वो थोड़े से मुश्किल लग रहे होते हैं कि आपको उस वक्त पे राइड करवाना और भिजवाना। लेकिन जब रेगुलर कस्टमर होते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपनी मर्ज़ी से तो काम हम नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से कुछ बीड्स मैंने लगा दिए, कुछ साइडों पे लगा दिए ताकि वो और भी खूबसूरत लगे। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।